पता है कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेडिकल ऑफिसर्स की जो पोस्ट खुली थी, खासतौर पे असिस्टेंट सर्जन की, उसका दोस्तों यहाँ पर ये मार्क्स आ चुके हैं। ये मार्क्स के लिए है ना, रिजल्ट तो निकल चुका है, ये मार्क्स के लिए कि मार्क्स अगर आपको देखने हैं अपने, तो आपको यहाँ पे अपने रोल नंबर डालने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इस वैकेंसी के हाईलाइट देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि डिस्कशन विद मनोज में मैं यहाँ पर हर चीज़ की जानकारी देता ही हूँ। कोई भी एग्ज़ाम अगर मैंने नोटिफिकेशन उसका बताया है तो मैं उसका रिज़ल्ट, उसके मेंस का रिज़ल्ट, उसका मेंस की डेट, उसका एडमिट कार्ड, सब चीज़ें सब कुछ बताता हूँ। तो अब जैसे कि इसका मार्क्स आया तो अब मैं मार्क्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, पर थोड़ी सी हाईलाइट देता हूँ जिनको इसके वैकेंसी के बारे में नहीं पता था और नहीं भरे थे। ये दोस्तों ये वैकेंसी थी, आप देख सकते हैं, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की, है ना। और ये जो था, इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे 12 नवंबर को और चलते रहे ये 13 दिसंबर तक, है ना। और इसका जो है 18 जनवरी 2022 को, है ना, एडमिट कार्ड आ चुका था। 18 जनवरी को इसलिए आ गया था क्योंकि 23 जनवरी 2022 में इसका पेपर हुआ था, तो पेपर हो चुका था। ठीक है, और जो टोटल पोस्ट है वो आप देख लीजिए, और अभी आप हैरान मान जाओगे कितने सिलेक्शंस हुए थे। टोटल पोस्ट इतनी थी 1871, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 196 थी। और ये सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो होता है, ये उड़ीसा में मानते हैं एक तबका पूरा का पूरा, इसकी 114 सीटें थी, है ना। और यहीं पे एससी की 576 और एसटी की इतनी, और टोटल हो गई थी इतनी। ठीक है, अब इतनी सीटें थी, लेकिन आप सोचिए सिलेक्शन कितने पे हुआ है ना। सिलेक्शन कितने पे हुआ है ये देखिए आप। सिलेक्शन मैं आपको बताता हूँ, सिलेक्शन टोटल, ये इनका जो रिज़ल्ट था नोटिस का, और ये आया था 29 मार्च को। ठीक है, 2 महीने बाद रिजल्ट आ गया, आप देख ही रहे। तो टोटल जो सिलेक्शंस हैं वो यहाँ पर आपको दिख गए होंगे, नहीं दिख रहे होंगे, 363 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट सर्जन। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन में आप सोचिए कहाँ उतनी पोस्ट हज़ारों में, और ये 363 पोस्ट। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था, क्या है कि कई जगह तो जानकारी होती नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाते। अब इसे आप जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, और इसमें से कोई बाउंडेशन थी नहीं, क्योंकि इंडियन नेशनल से ये पूरा मांगा गया था, मतलब कोई भी इसे भर सकता था। हाँ, इसमें ये ज़रूर था कि हिंदी इंग्लिश के अलावा ओडिया लैंग्वेज भी आनी ज़रूरी थी, शायद यही एक बैरियर रहा, है ना, लोकल लैंग्वेज का, जो सिलेक्शन इतने कम हो पाए। बाकी इसके आंसर की भी इसी में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ये वो हैं 363 नाम पूरे के पूरे जो इस लिस्ट में आपको दिखेंगे, इन्होंने सिलेक्शन लिया है इतनी पोस्टों में। ठीक है, तो नीचे चले आओ, ये आखिरी नाम आपको दिख रहा होगा, सुनील कुमार साहू, है ना, ये एससी के हैं। तो समझ गए आप मेरी बात, है ना, कहाँ 1871 पोस्ट और कहाँ 363 वो। ठीक है, इसमें सभी कुछ था मिला जुला करके कि पीडब्ल्यूडी के लिए, और सबके लिए छूट भी दी गई थी, जैसे वो दी जाती है 5 साल के लिए एससी के लिए, 10 साल के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए। और इसमें जो योग्यता थी वो एमबीबीएस मांगी गई थी, और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो एमबीबीएस के हिसाब से ही था। 200 क्वेश्चंस थे इसमें, एक ही मात्र पेपर होना था, 3 घंटे तक वो पेपर चला होगा। ठीक है, और उसके बाद अब मैं आपको उसके जो है कट ऑफ दिखा देता हूँ कि कट ऑफ कितने क्या रहे। तो 200 में से देखिए, इतना मस्ट था कि जो अनरिजर्व्ड वाले हैं उनको 50% अंक लाने ही, अगर क्वालिफाई करना है रिटर्न एग्जाम। जो एससी बीसी उसे भी 50% लाने, और जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनको 45% मार्क्स लाने थे, एसटी एसटी को 40% मार्क्स लाने थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके कट ऑफ हैं, आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए मेल में गया था 161 और लोवेस्ट 128 है, फीमेल के लिए 158 था, एससी बीसी में 128 है। ठीक है, और समझ रहे हो ना, जो मेल में जो अनरिजर्व्ड में लोएस्ट है वो तो कट ऑफ है एससी बीसी का। ठीक है, और एससी का भी लगभग उतना ही है, और एसटी का और 118 है। तो अब आप और ये फिजिकली हैंडीकैप के लिए, जिसमें ओएल का मतलब 1 लाख के लिए इतना था, और बोथ लेग से अगर कोई अपंग है तो उसके लिए 90 था। तो ये कुछ कट ऑफ मार्क्स थे जिसमें ये चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, अब वापस आते हैं, और ये है वो साइट। ठीक है, ये है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओरिजिनल साइट। आप इसमें कहाँ जाएंगे मैं बता देता हूँ आपको। सबसे नीचे आप जब जाते आएंगे ना, देखिए 1 अप्रैल, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पढ़िए, क्योंकि ये रिज़ल्ट दोस्तों सिर्फ ये जो लिंक है ये एक्टिवेट रहेगी 1 अप्रैल से शुरू है, और 30 अप्रैल तक आप इसमें मार्क्स देख पाएंगे। ठीक है, तो अब ये 363 लोग ही देख पाएंगे, और तो कोई देख पाएगा ही नहीं। ठीक है, तो खैर मेरा तो काम है इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं तो वो दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी अभी अपलोड करूँगा, तो उनको भी देखिए, आपके काम की भी कुछ होंगी। ठीक है दोस्तों, शायद आपने कहीं कुछ दिया और भूल गए हो, क्योंकि कई सारी समस्याएं तो हमारे यहाँ भूलने की वैसे भी है। क्या फॉर्म इतने भर देते हैं कि याद भी नहीं रहता कि कौन सा दिया था कौन सा नहीं। अब फिर वो डाटा भी मेंटेन करो, वो कागज़ भी मेंटेन करो, रखो अपने पास, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, इसीलिए ये चैनल है ना, आपकी मदद करने के लिए है। तो आप परेशान मत, इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, आपको रिमाइंड कराना मेरा काम है
है ना। आप रिमाइंड करो, आप देखो फॉर्म की जानकारी दे दूंगा, लेकिन फॉर्म भरने के बाद क्या होता है ना, सारे कागजात इधर उधर हो जाते हैं, पता ही नहीं होता किसका आया किसका नहीं आया, समझ में नहीं आता। और एक तो कोविड के चक्कर में क्या है कि 2000 मालूम चल रहा है 21 के एग्जाम 2022 में हो रहे हैं, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन तो इस वजह से भी है कि किसका रोल नंबर आया किसका एडमिट कार्ड आया, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, वेबसाइट्स पर दिन भर बैठा हुआ, ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन देता हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको, है ना, जा करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो ये रहा है ना, ये लिखा हुआ है जहाँ पर 1 अप्रैल, ठीक है, इसी में जाना है। ये देखिए व्यू योर मार्क्स लिंक इज एक्टिवेट 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। चलिए, आपने जो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए।